कुशाग्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी, आ रही है मुझे, मैं ये प्लीज। कहना चाहूंगा कि इन्होंने बात करी गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा भाजपा हो गई। इन्हें यह भी याद रखना चाहिए उस भगवा मय के तहत आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी भी आते हैं, जिनका लगातार इनकी पार्टी की तरफ से अपमान होता रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली भाजपा के प्रवक्ता ने, इसी को तो धन्यवाद इन्हें देना चाहिए। चुनाव आयोग को तो बीजेपी को पूरा धन्यवाद देना चाहिए कि किस तरह चुनाव आयोग के ऊपर लगातार विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और उसका किस तरह रिस्पांस इलेक्शन कमीशन ने दिया है। भाजपा को जरूर तो अब इलेक्शन कमीशन नहीं तो केरल में भी कोई अलग कंडक्ट थोड़ी करा दिया था सर? केरल में कोई और इलेक्शन कमीशन था क्या जिसने चुनाव कंडक्ट कराया था? अगर भाजपा, देखिए सुनिए, अगर भाजपा को इलेक्शन कमीशन के ऊपर केरल में डाउट है तो उनका पूरा हक है, वो शिकायत दर्ज करे। और केरल में आप लोग भी शिकायत दर्ज कीजिए और आइए कानूनी रूप से। सर, जहाँ पे जीत होती है वहां बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हार जाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आती हूँ, मेरे पास और भी गेस्ट है सर, मैं एक एक रिएक्शन सबसे लूं पहले प्लीज। इलेक्शन कमिश्नर, मैं आती हूँ आपके पास, मेरे साथ राहुल लाल सर भी हैं और विपिन जी भी हैं, निखिल जैन जी ने भी मुझे ज्वाइन किया हुआ है। राहुल लाल सर, ये अच्छा, निखिल जैन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं आती हूँ आपके पास, मैं राहुल जी के पास जाना चाहूंगी एक बार। अच्छा, ये जो इलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपने आप को बड़ा सॉफ्ट रखा बंगाल में, मतलब कुछ भी उन्होंने बहुत डेंजरस नहीं कहा। मतलब उन्होंने ये कहा कि जय बंगला, लेकिन जय श्री राम भी होगा, जय बंगला होगा, जय भारत भी होगा। मतलब उन्होंने जो बंगाली अस्मिता उसका बहुत ख्याल रखा, शायद ये बड़ी वजह है। बहुत काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया। आपने देखा होगा कि दीदी वो दीदी जैसे जो स्लोगन थे, जिसके कारण से ममता बनर्जी के ऊपर जो सीधे डायरेक्ट अटैक 2021 में कर दिए गए थे, तो वो उस तरह की चीज़ों से बचा गया। आप एक चीज़ ध्यान देंगे अगर हम लोग, तो पिछले बार नारा दिया गया था 2 मई दीदी गई, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। नारा पिछले साल दिया गया था, पिछले 2021 में, कि अब की बार 200 पार, लेकिन इस बार जो है कि वो तमाम लक्ष्य जो 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने रखे थे, अब आप देखिए कि लगभग उसमें 77 पे भारतीय जनता पार्टी थी और 216 पे तृणमूल कांग्रेस 2021 में आई थी। वही रिजल्ट थोड़े से फेरबदल के साथ अभी हम लोग देख रहे हैं कि उल्टे होने के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी 202 पे है, तृणमूल कांग्रेस 85 पे है। तो ये एक तरह से तृणमूल कांग्रेस, तमाम एग्जिट पोल को भी अगर हम लोग देखें तो तृणमूल कांग्रेस को इतना नीचे कोई नहीं दे रहा था। तो ये हमें लग रहा है कि अंदर से, और जो वो तमाम अवधारणाएं थी कि चाहे वो मुर्शिदाबाद तरीके जगह हो जो कि मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है कि 60% से ज्यादा है, उस जगह पे भी सफलता मिली है। ठीक है, तो हाँ, ये बात जो सर आपने कही ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक पंक्ति और मैं कहूंगा कि देखिए, पश्चिम बंगाल में तो जो सफलता है वो है ही, लेकिन जो असम का मामला है, उसको वो और भी ज्यादा जो है कि बड़ी सफलता वाली स्थिति में मानता हूं, क्योंकि असम में जो अगर जो गोगोई सीनियर जब थे तो वो सबसे ज्यादा उस समय कांग्रेस को 78 सीटें दिला पाए थे, और 1972 में लगभग वहां पे कांग्रेस का जो सबसे हाईएस्ट प्रदर्शन रहा था वो 92 रहा था। तो असम में वो तमाम पुराने रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं वो। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड अगर इस चुनाव में देखिए हर तरफ रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा निखिल जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो तो कहिए ही। और इसके अलावा राहुल लाल सर जो कह रहे थे, मैं भी उससे ये देख रही थी कि जहां जहां पर मुस्लिम आबादी कम है वहां पर जबरदस्त फायदा हुआ है, लेकिन फायदा वहां पर भी हुआ है जहां पर 50% से भी ज्यादा मुस्लिम है। इस बार फायदा वहां पर भी हुआ है। कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है, क्या उसे चेंज करने की कोशिश में कामयाब रही है बीजेपी? कुलबीर जी, सबसे पहले तो मेरे भाजपा के मित्र ने ये कहा कि किस तरीके से अब हर जगह भगवा लहरा रहा है। मैं उन्हें याद दिला दूं कि तमिलनाडु में जो पार्टी लीड में चल रही है, जो पार्टी सरकार में आएगी टीवी के, वो इनकी संगठन मतलब एनडीए का पार्ट नहीं है, बल्कि विजय ने तो साफ साफ बोला था कि मेरे आइडियोलॉजिकल राइवल, मेरे आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट बीजेपी है। केरल में भी कोई बीजेपी की सरकार नहीं आई है। बीजेपी की सरकार केवल बंगाल में और असम में आई है। असम में पहले से थी, बंगाल में एक नया चयन है कि बीजेपी की सरकार आई है। और रही बात उन चीजों की कि हम इलेक्शन कमीशन पे सवाल केरला में क्यों नहीं उठते, तमिलनाडु में क्यों उठ रहे हैं, बंगाल में क्यों, तमिलनाडु में क्यों नहीं उठ रहे, बंगाल में क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का एक शगुफा छोड़ा, जहां पर 60 लाख लोगों के नाम इस तरीके से काट दिए गए कि अगर उनके स्पेलिंग मिसमैच है डॉक्यूमेंट्स में, 27 लाख लोगों को अंडर एडजुडिकेशन डाल के वोट नहीं करने दिया गया। सेंट्रल काउंटिंग, जब मतों की काउंटिंग हुई है तो काउंटिंग में आपने स्टेट गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉयज को आपने इंक्लूड नहीं करने दिया। देखिए, आप ऑब्जर्वर्स, झूठ मत बोलिए, गलत मत बोलिए भाई। नहीं नहीं नहीं, अरे कोर्ट में प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, नहीं नहीं नहीं, मैं प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। है ना, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग ने केवल केंद्रीय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कर्मचारियों, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कर्मचारियों को भी रखना है, दोनों में से किसी को रख सकते हैं, या आप ऑर्डर दिखा दीजिए, ऑर्डर दिखा दीजिए।
आप ये ऑर्डर दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन चलिए का, उस पे इलेक्शन नहीं आते कमीशन का अनंत, उस पे नहीं आते। ठीक है, मैं आगे आके कंप्लीट करूं जरा एक बारी चर्चा में। मैं अपने साथ विपिन जी को भी ले लूं। विपिन जी, ये जो परिणाम आए हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है, क्योंकि जो हम कह रहे थे, जो लगातार कहा जा रहा था उसकी बात ही हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज ये भी है कि इस बार ममता के विरुद्ध रहे हैं या बीजेपी के साथ आए हैं पश्चिम बंगाल में लोग? देखिए, ये बड़ा सवाल आपका अहमियत रखता है और मैं अपने विचार रखूं। सबसे पहले मैं बोलूँगा, क्योंकि सारा ध्यान केंद्रित है पश्चिम बंगाल, सही मायने में एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है। क्योंकि विजय थलापति जिस तरह से आज उन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है और बिल्कुल भावी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि एक कल्ट स्टेटस को बहुत तवज्जो मिली है और उसकी बहुत अहमियत होती है। और ये तो देखिए एक सिलसिला चलता है, जय जयललिता की बात करें, एमजी रामचंद्रन की बात करें, विजयकांत की बात करें और वही बात करें, कल्ट स्टेटस की बात करें, कि एक बात तय है, पश्चिम बंगाल का जो ये एक प्रचंड बहुमत जनादेश मिला है भाजपा को, उसे दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि एक जो प्रधानमंत्री का करिश्माई चेहरा है वो सर, मैं आती हूँ आपके पास। गिरिराज सिंह से खास